सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता कहान स्वामी। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली परिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की जो पंचरत्न गाथाएं 77 से 81 उनकी स्वाध्याय अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। सब प्रकार की चर्चा इसमें आ चुकी है। नारक पर्याय, देव पर्याय, त्रियंच पर्याय, मनुष्य पर्याय में नहीं, उनके कारण रूप भाव में नहीं, 14 गुण स्थान, 14 जीव स्थान, 14 मारणा स्थान वे में नहीं। शुद्ध निश्चय नय के बल से अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से मैं तो परम स्वभाव भाव वाला हूँ। ये सब चर्चा आ गई। और फिर कहा मैं मोह राग देश रूप नहीं, आयु के या वयकृत जिसे कहा था ना, मनुष्य त्रियंच गति में होने वाले आयु के कारण जो बालपना, वृद्धपना, युवानपना आदि जो है वो भी मैं नहीं। मोह राग देश भी मैं नहीं, क्रोध मान माया लोभ भी मैं नहीं। ये सब चर्चा आई। इसके बाद देखते हैं अपन, देखो 248 पेज है कि प्रभु तुम ऐसे हो। इसके 249 इतनी बात करके अब कहते हैं कि यह उपरोक्त विविध विकल्पों से भेदों से भरी हुई विभाव पर्यायों का निश्चय से मैं करता नहीं। नारक पर्याय, देव पर्याय, गुण स्थान, मारणा स्थान, जीव स्थान, मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ, इन सब विभाव पर्यायों से भरे हुए ये जो भेद हैं इनका मैं निश्चय से माने वास्तव में मैं इनका करता नहीं। अभी भी चल रहा था वही प्रकरण, ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होते हैं। क्यों कि राग आदि से भिन्न अपने स्वरूप को जान लेने के कारण, उसमें प्रतीति होने से के कारण अपने को राग आदि से भिन्न अनुभव करता है, तो वह उसके जो भाव होते हैं वे ज्ञानमय भाव होते हैं। और अज्ञानी क्या करता है कि मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, ऐसा करके उसके जो भाव होते हैं वे अज्ञानमय भाव होते हैं। अभी चलता इधर क्या विषय है कि उपरोक्त विविध विकल्पों से, विकल्प नाम भेद, भेदों से भरे हुए विभाव पर्यायों का निश्चय से मैं करता नहीं हूँ। फिर खुलासा करते हैं, 14 मारणा स्थान, 14 जीव स्थान, 14 गुण स्थान, क्रोध मान माया लोभ और कायाकृत आदि भेद इनका मैं करता नहीं। तो तब कौन करता है? सुबह में भाई ने प्रश्न किया था। सुबह कोई भाई ने प्रश्न किया कि ये मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ कायाकृत आदि विकार और 14 गुण स्थान, जीव स्थान, मारणा स्थान इनका मैं करता नहीं, तो फिर कौन करता है? तो कहा
राग राग को करता है, मैं करता नहीं। संक्षिप्त और सीधा और यथार्थ और खरा जवाब। संक्षिप्त जवाब है, राग राग को करता है। ऐसे बहुत विस्तार से सब पूरे ग्रंथ में, समय सार जी में, इसमें नियम सार में भी चर्चा आई, अन्य ग्रंथों में भी आती है कि राग का कर्ता पुद्गल है, फिर राग का कर्ता जीव है, क्योंकि जीव की परिणति में होता है तो जीव करता है, और जीव स्वभाव से नहीं होता है, जब कर्म आदि पुद्गलों का लक्ष्य करता है तो होता है, तो राग का कर्ता पुद्गल है। ऐसी सब चर्चा आती है, पर सबसे संक्षिप्त और यथार्थ सटीक जवाब क्या निकल करके आया कि राग का कर्ता राग है। तो राग कौन है कि राग मैं नहीं, राग मैं नहीं, सीधी सच्ची, इसे कहते हैं ना दो टूक बात, यथार्थ बात, सीधी बात। देखो क्या कहा, राग राग को करता है, मैं करता नहीं, सूक्ष्म बात है भाई। लो साहब, ये सूक्ष्म बात है। राग का कर्ता राग है, ये बात सूक्ष्म है। इसमें क्या सूक्ष्मता है भाई जी? राग का कर्ता राग, ज्ञान का कर्ता में, सीधी तो बात है, बात बिल्कुल सीधी है, पर सूक्ष्मता इसमें ये है कि अनादि से बहिर्मुख उपयोग की दशा में उत्पन्न होता हुआ जो राग का परिणाम है, उसमें ये अहंकार करता है, अहम करता है, उसमें एकत्व करता है, और वह एकत्व को नहीं छोड़े और कहे कि राग को राग करता है, मैं नहीं करता, तो ये बात तो बात बनी नहीं, ये तो कोई बात बनी नहीं। इस प्रकार कल दोपहर को चली थी ना चर्चा, बहुत मुद्दे की बात थी, वो मास्टर की थी। वो राग से भिन्न होकर जो अपने स्वरूप को अनुभव करे, तो उस अनुभव में राग से भिन्न आत्मा अनुभव में आता है। ये सूक्ष्म बात, झीणी बात है भाई। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, प्रभु का विरह पड़ा और प्रभु का मार्ग रह गया वाणी में। देखो कितनी स्पष्टता से कथन करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। क्या कहा? प्रभु का विरह पड़ा। अभी केवल ज्ञानी परमात्मा इस भरत भूमि पर नहीं है, तो विरह पड़ा ना। अब और अगली लाइन, और प्रभु का मार्ग रह गया वाणी में। वाणी में मार्ग पूरा का पूरा यथानुवत जैसा है वैसा मार्ग मौजूद है, यथानुरूप जैसा मार्ग अनादि से, यानी अनादि से जिस मार्ग पर चलकर अनंत जीव सिद्ध हुए, हो रहे हैं, होंगे, वो वाला मार्ग जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में है मौजूद। शास्त्र वाणी रह गई, वाणी में भाव भरा हुआ रहा, ये भाव भरेला आत्मा ये रहा हुआ है। अपने अनंत ज्ञान सुख आनंद आदि गुणों के भाव से भरा हुआ यह आत्मा रहा है, माने मौजूद है। रहा है का अर्थ क्या हो जाए? मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अब ये एक काल में भरत क्षेत्र में केवली का विरह है, केवल ज्ञान का विरह है, तो केवल ज्ञान जिसके आलम्बन से होता है उसका भी विरह है कि ना ना ना, उसका तो तीनों काल कभी विरह होता नहीं। वह तो हाजरा हुजूर विद्यमान वर्तमान, निरंतर वर्तमान निरंतर विद्यमान पदार्थ है। कहाँ है कि देख ले, यही है। यहां माने कहां कि जो पर्याय में तुमको ये विकल्प उठा है ना कि मेरा आत्मा कौन है और कहां है, उस पर्याय के समीप में है।
तो पर्याय के समीप में वाली बात आती है ना, तो पर्याय के समीप में है का अर्थ क्या हुआ? बोलो मुंशी बनी, पर्याय के समीप में का अर्थ क्या हुआ? ये पुस्तक टैबलेट के समीप में है, इसका अर्थ बताओ। ये पुस्तक टैबलेट के समीप में है, इसका अर्थ बताओ। तो दो बातें निकल आई कि टैबलेट में नहीं है, टैबलेट रखा है ना ये, और बगल में पुस्तक रखी है, तो टैबलेट के समीप पुस्तक है में क्या बात निकल आई कि टैबलेट में नहीं है। आ गई कि नहीं आ गई बात? और समीप में है तो क्या करना कि टैबलेट को नहीं देखना तो दिख जाएगी। दो बातें निकली ना। ऐसे जिस विकल्प में ये इस प्रकार की वृत्ति या इस प्रकार का विकल्प उत्पन्न हुआ है कि मैं कौन हूं और कहां हूं, तो उसी पर्याय के समीप में है, यानी वो विकल्प में नहीं है। जैसे टैबलेट में पुस्तक नहीं है, ऐसे विकल्प में मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन विकल्प को न देखो तो आत्मा दिख जाएगा। ये भाव भरेला आत्मा ये रहेलो छे, ये रहा हुआ है। समझाए छे कहीं ऐसा जो भगवान आत्मा, ऐसे भेदों का मैं करता नहीं, मैं कराता नहीं, मैं इनको कराने वाला नहीं, मैं इनका अनुमोदक नहीं। यानी अब जरा लगाना इस बात को, 14 गुण स्थान का करता नहीं। बोलो साहब, 13वां गुण स्थान केवल ज्ञान की दशा, तो केवल ज्ञान की दशा को करने वाला मैं नहीं, ये कहा जा रहा है। योग निरोध करके अयोग केवली रूपी 14वां गुण स्थान, उसका कर्ता मैं नहीं। सूक्ष्म है बात। ऐसे बोलने में 14 गुण स्थान का कर्ता मैं नहीं, कराने वाला नहीं, मैं अनुमोदक भी नहीं, मैं केवल ज्ञान रूपी गुण स्थान का अनुमोदक नहीं। रोमांच हो आए ऐसी बात। इसका अर्थ ये है कि गुणस्थान भेद रूप भाव है और भेदों को करने वाला मैं नहीं हूं। क्यों कि मैं तो अभेद रूप से रहा हुआ ज्ञाता दृष्टा, ऐसे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण का एक रूप अभेद पुंज पिंड जो है वह मैं हूं। मैं भेदों का करता नहीं, 14 गुण स्थान का करता नहीं, 14 जीव स्थान का करता नहीं, 14 मारना स्थान का करता नहीं, पुद्गल कर्म रूप कर्ता का, यानी विभाव पर्यायों का कर्ता जो पुद्गल कर्म। अब आ गया ना, रागादि भाव, भेद रूप भाव, गुण स्थान के भाव पुद्गल कर्म के किए हुए हैं। ले गुण स्थान के भाव पुद्गल कर्म के किए हुए हैं। कैसे कि सुनो, केवल ज्ञान की जो पर्याय हुई 13वां गुण स्थान, केवल ज्ञान की पर्याय तो वो ज्ञान की पर्याय है, पर 13वां जो गुण स्थान है उसे कैसे जाना जाता है? 4 घाती कर्मों का जहां अभाव हुआ है ना, तो उसका कर्ता कौन कहलाएगा? पुद्गल कहलाएगा। 4 घाती कर्म कौन है? पुद्गल। तो पुद्गल का अभाव होना, तो ये गुण स्थान की जो भेद पड़ा वो कायने से उपजा है कि घाती कर्मों के नाश रूपी भाव से ये भेद उपजा है। इसका कर्ता पुद्गल। वो भेद में गया, भेद में गया। पुद्गल कर्म का, पुद्गल कर्म का उनका मैं अनुमोदक नहीं, करता ठहराया
है ना, किसको? पुद्गल कर्म को। विभाव पर्यायों का कर्ता जो पुद्गल कर्म, ये तो सब कर्म के निमित्त से सब भेद आदि होते हैं। आ गई बात? अयोगी केवली, योग के निरोध से, ये भी सब उधर ही डाला मामला। मेरे स्वभाव में है नहीं, उनका अनुमोदक नहीं। अनुमोदक शब्द याद है दोनों को? अनुमोदना कैसे कहते हैं? भूल गई है मंची। अनुमोदना माने अपनी तरफ से उसका समर्थन करना, समझो। एक भले ये निमित्त के अधीन ऐसा होए, लेकिन मैं इसका अनुमोदक नहीं, विशेष कहेंगे। अगला व्याख्यान नीचे 3 लाइन छोड़ के देखो। मैं नारक पर्याय को करता नहीं। अब ये एक अपन पढ़ते हैं, मैं नारक पर्याय को करता नहीं, अपने सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। ऐसा पूरा पैटर्न है। मैं नारक पर्याय को नहीं करता, त्रियंच पर्याय को नहीं करता, देव पर्याय को नहीं करता, मनुष्य पर्याय को नहीं करता, गुण स्थान जीव स्थान मारना स्थान को नहीं करता, मोहराग देश को नहीं करता, क्रोध मान माया लोक को मैं नहीं करता। ये सब आएगा, अपन एक पढ़ेंगे तो सब उसमें घटित हो जाएगा। देखो, मैं नारक पर्याय को करता नहीं। अब ले सुनो, अपने लिए बात आई। जिसको सम्यक दर्शन करना हो, यानी धर्म की पहली सीढ़ी, यानी धर्म का पहला सोपान पगतिया चढ़ना हो, तो क्या करना साहेब कि इसको अभेद चैतन्य स्वरूप, जिसमें नारकी की गति की पर्याय का भी मैं करता नहीं और उसका कराने वाला नहीं, ऐसे ही उसका अनुमोदक भी नहीं, ऐसा जो अपना ज्ञाता स्वभाव उसका अवलंबन लेकर परिणति में उसका संचेतन होने से वह संचेतन में आता हुआ जो अभेद वस्तु है वह मैं हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अनुभव में आता हुआ जो एक अभेद भाव वह मैं हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। नारकी की पर्याय का मैं करता नहीं। गति की बात है। नारक पर्याय किसे कहा? नारक पर्याय, नारक गति। गति किसे कहा तो समझाते हैं। गति माने शरीर को गति नहीं कहते। जैसे अभी अपन क्या कहेंगे, अभी कौन है कि ये मनुष्य गति है, ऐसा कहते ना, तो मैं मनुष्य गति का जीव हूं, ऐसा कहेंगे। व्यवहार से कोई तकलीफ नहीं है, व्यवहार से कहने की बात है, पर यथार्थ क्या है वो तो समझना है ना। तो मैं कौन हूं कि मनुष्य गति का जीव हूं, तो मनुष्य गति क्या होती है ये समझते हैं कि ये मनुष्य का जो शरीर है, 2 पैर खड़े, 2 हाथ ऐसे गर्दन कंधे के ऊपर, ऐसा जो शरीर है ये मनुष्य गति नहीं। ऐसे यहां नारक की बात चलती है। तो फिर गति कौन है कि गति तो इस जब मनुष्य नाम कर्म का उदय है निमित्त में, संयोग में है इस प्रकार का शरीर, और उस काल में जीव की परिणति में जो विकारी भाव है कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा जो विकारी विकल्प रूप भाव है उसका नाम है मनुष्य गति। समझ में आई बात? मनुष्य गति किसको कहा? 3 चीजें देखो, 3 चीजें बताई, 3 चीजों में से समझ में आई कि मनुष्य नाम कर्म के उदय के निमित्त से, ये निमित्त वाला कर्म तो कर्म में रहा, उसके निमित्त से इस जीव के संयोग में मनुष्य रूपी जो शरीर है वो संयोग में है, तो शरीर शरीर में रहा। अब यहाँ क्या रहा? आत्मा की पर्याय में कि मैं मनुष्य हूं, ऐसी योग्यता का एक भाव विकार वह जीव की पर्याय में है।
तो जीव की पर्याय में मैं मनुष्य हूं ऐसा जो विकारी भाव है उसका नाम मनुष्य गति है, और ये जीव नहीं है। अब चौथा पॉइंट, ये जीव नहीं है। क्यों? कि ये तो एक समय की दशा में उत्पन्न होता विकारी भाव रूप परिणाम है। इससे न्यारा जो मेरा परम स्वभाव स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आनंद भाव है वह जीव है, वह मैं हूं। अभी खड़े खड़े वेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अभी सुरेश भाई साहब से पूछा आप कौन हो, कि मैं मनुष्य हूं, है ना? तो उसका पूरा अपन ने ऑपरेशन किया, इतनी सी बात का मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्य है तो कौन है मनुष्य? क्या जीव मनुष्य है कि नहीं? तो वो मनुष्य गति में है जीव। अब दूसरा प्रश्न, क्या जीव मनुष्य गति में है? तो कहा हां जीव मनुष्य गति में है, ये व्यवहार कथन है। तो वो मनुष्य गति में है तो गति कौन है और जीव कौन है? तो गति कौन है? तो गति के लिए 3 स्टेप आए। नाम मनुष्य नाम कर्म के उदय के निमित्त से मिले हुए मनुष्य शरीर रूपी जो कुछ है ये मनुष्य गति नहीं है। उस काल में उपजा हुआ विकारी परिणाम है वह मनुष्य गति है, और वो जीव नहीं है, वो जीव नहीं। देखो, नारक की पर्याय की जो गति है उसका कर्ता नहीं, कराने वाला नहीं, ऐसे ही उसका मैं अनुमोदक नहीं। कारण के वह सब पुद्गल के कार्य के भेद हैं। लो सब समूची बात समुच्चय एक बार में कह दी, सब इस पे लग जाएगी। क्या बात? नारक पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रेंच पर्याय, मोह राग देश, क्रोध मान माया लोभ, गुण स्थान, मारना स्थान, जीव स्थान, और ये बालकपना, वृद्धपना, युवानपना आदि जितने भेद, ये सबके सबका कौन के कार्य हैं? कि ये पुद्गल के कार्य हैं। ये पुद्गल डिपार्टमेंट है इसका। तो ये पुद्गल के कार्य के भेद हैं, तो जिसका कार्य है उसका कर्ता वो ही होएगा। तो पुद्गल के कार्य के भेद हैं, तो कर्ता कौन सिद्ध हुआ? पुद्गल। कराने वाला कौन? पुद्गल। अनुमोदक कौन? पुद्गल। तो मैं नहीं करता, मैं नहीं कराने वाला, मैं नहीं उसका अनुमोदक। क्या प्रतिक्रमण इसे कहते हैं? परमार्थ प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण माने पीछे हटना। तो पीछे हटना माने गड्ढे में गिरना या घर में आना? घर में आना। तो घर क्या है मेरा? कि मैं स्वयं जो हूं वही मेरा घर है। देखो, फिर मैं क्या करता हूं कि ये मैं इनका करता नहीं, कराने वाला नहीं, अनुमोदक नहीं। तो फिर हो कौन? कि मैं सहज चैतन्य के विलास स्वरूप भगवान आत्मा स्वाभाविक चैतन्य का विलास। चैतन्य का विलास कैसा होएगा? ज्ञान आनंद के स्वभाव से परिपूर्ण। कैसा होता है चैतन्य का विलास? शक्कर का विलास कैसा होता है? मीठा मीठा। विलास माने कि शक्कर जिस भाव से व्यक्त होती है, परिणमित होती है, उसको विलास कहना। तो शक्कर किस भाव से परिणमित होती है? मिठास 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 मिठास। तो ये चैतन्य परमात्मा कैसे विलसता है? किस भाव से विलास होता है इसका? ज्ञान दर्शन आनंद, ज्ञान दर्शन आनंद, ज्ञान दर्शन आनंद। तो मैं अपने सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। आत्मा को ही भाता हूं। मोह राग देश को भी मैं करता हूं और ज्ञाता दृष्टा भी मैं हूं, ऐसा नहीं। ये जीव को यही तो गड़बड़ पड़ गई है। अपने को जानने देखने वाला तो ये जान गया, लेकिन अकेला मैं जानने देखने वाला ही हूं, रागादि भाव रूप परिणमने वाला नहीं, ये बात नहीं बैठती।
क्यों नहीं बैठती? कि जानने वाला, देखने वाला तो बन रहा है विकल्पात्मक ज्ञान में। कैसे? कि विकल्प से एकाकार होकर, स्वभाव से एकाकार होकर नहीं। और यहां क्या किया? प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ने प्रतिक्रमित हुआ। ज्ञानी प्रतिक्रमण किस प्रकार किया? कि सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक ज्ञान, इसका नाम धर्म, इसका नाम परमार्थ प्रतिक्रमण, इसका नाम चारित्र, इसका नाम मोक्ष का मार्ग, इसका नाम मोक्ष जाने वाले का धंधा। ये है बात। कठिन बात, बहुत कठिन बात। इतनी सारी चर्चा निर्देश भाई, इतनी सारी चर्चा, और एक व्रत की बात नहीं करी। एक कम से कम सुबह शाम में एक समय भक्ति की तो किसमें कथन करते कि भैया 2 टाइम में 1 टाइम तो भगवान का भजन किया करो। ये भी नहीं कही। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, धर्म, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का व्यापार, मोक्ष मार्गी, वह मोक्ष शीघ्र ही अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होगा। भाई वो है ही नहीं मुक्ति का मार्ग, इसलिए नहीं कहा। तो ये भजन, पूजन, दया, दान, व्रत, भक्ति, ये मोक्ष का मार्ग नहीं कि ना, बिल्कुल नहीं। मोक्ष मार्गी को बीच में होता है, लेकिन ये मार्ग नहीं है। ऐसी बात है। देखो, जगत को कहां से कहां, ये नारक की बात करी, फिर कहेंगे सहज चैतन्य के विलास स्वरूप भगवान ज्ञान और आनंद स्वरूप प्रभु, ऐसा जो आत्मा, उसको मैं भाता हूं, मेरी पर्याय में उसको मैं भाता हूं, यानी मेरी पर्याय के द्वारा मैं उस रूप परिणमित होता हूं। ये मतलब है इसका। आगे चलते हैं। ये सब उसी प्रकार के अपन इसमें सब घटाया गया है। पेज नंबर 252 पर एक प्रश्न है, ये थोड़ी सी चर्चा है, गंभीर है, अपन देख लेते हैं। ये गंभीर इसलिए है कि जिनको निमित्तों के प्रति प्रेम अभी भी नहीं छूट रहा होए तो आज छूट जाएगा। सुनो, प्रश्न है कि साहिब पुण्य होए तो सुनने मिले। पुण्य है कोई पूर्व का हमारा, तब तो ये सच्ची बात जिनेंद्र परमात्मा की ज्ञानियों के मुख से सुनने मिली, अन्यथा कैसे मिलती? पुण्य है तो कहां सुनने मिल गई, इससे क्या हुआ? इस पुण्य में इतरा रहे हो भाई साहब कि हमें देखो कैसा पुण्य फलित हुआ है कि ये जनवाणी सर्वज्ञ परमात्मा की बात विदेश क्षेत्र से आई हुई, भगवान महावीर के शासन की बातें, आचार्य परमात्माओं की परंपरा में ज्ञानी धर्मात्माओं के मुख से सुनने मिली। हमारे बराबर पुण्यशाली कौन? इसमें इतरा इतरा करके बेहोश हो गया है और धीरे धीरे वह मृत्यु के समीप जा ही रहा है। कौन रोक रहा है उसे? सुनो उत्तर देखो। सावणवा मड़े एटले शू थयूं, सुनने मिल गई, इससे क्या हुआ? अरे इससे इस आत्मा को क्या हुआ? अपने को मिलती है ना सबको सुनने, अपन सबको सुनने मिल रही है कि नहीं मिल रही है? रोज मिलती है, कोई को 1 बार मिलती है, कोई को 2.5 बार मिलती है, कोई को 3 बार मिलती है, सबको अपने अपने पुण्य प्रमाण मिलती है। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे इस आत्मा को क्या हुआ? अरे आत्मा आनंद मूर्ति भगवान, इसके तरफ की दृष्टि बिना जितना सुनना आदि करता है, ये सब विकल्प है। और इस विकल्प में संतुष्ट हो रहा है। हमको तो बहुत अच्छी बात सुनने मिल रही है,
वो हालत है। चंद्रेश भाई एक शादी में गए तो वहां कम 101 तरह की मिठाइयां और 56 तरह के नमकीन और रोटी पूड़ी जो कुछ होता है वो भी सब वहां इतना 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 इतना। आपने क्या खाया? नहीं मैं तो कुछ नहीं। लेकिन देखो साहब, हमारा भी पुण्य, ऐसी शादी में गए 101 मिठाइयां, 56 प्रकार के नमकीन और दुनिया भर की सामग्री। आपने कुछ खाया? नहीं हमने कुछ। लेकिन पुण्य हमारा देखो कितना जोरदार कि हम वहां शादी में जाने का हम पे कार्ड आया और भाई साहब का फोन आया, फिर स्वयं आए और हम गए। ये दशा हो रही है। यही कहा गुरुदेव श्री ने। अरे जो परोसा जा रहा है, जिन वाणी में आचार्य भगवंतों की वाणी में जो परोसा जा रहा है उसे ग्रहण तो करो। क्या परोसा जा रहा? शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते नहीं और बहुत वर्णन करते हैं। ये गाथा में वो आया और वो गाथा में वो आया, तो ये तो वो हो गई। उसने कहा पहले स्टॉल पे इस प्रकार की मिठाई थी और दूसरे स्टॉल पे काजू की थी और तीसरे पे पिस्ते की थी और चौथे पे बादाम की थी। सब बातें तो सुनी सुनाई, खाया पिया कुछ नहीं। ये कहा ये श्लोक समाधि शतक में आया है। देह से आत्मा भिन्न है ऐसा कहे, ऐसा बोले और ऐसा सुने, इससे क्या है? ठपका है भाई साहब ये गुरुदेव श्री का। सुबह में श्लोक आया था समाधि शतक स्टोव देश में, मुक्षु ने कुछ कहा, छपा नहीं, देखो नीचे उत्तर। ये मैं नहीं, ये कहते हैं ये सुनना और सुनाना ये भी एक विकल्प है, उन्मत्तता है, पागलपना है। ले कठिन बात आई है व्याख्यान के बीच में, आई है तो आई है, ठपका है, ये पागलपना है। सुनना और सुनाना, जिसकी बात है उसकी तरफ का तो विचार भी नहीं, उसके तरफ का लक्ष्य भी नहीं, उसके तरफ की मुख्यता ही नहीं। जिनवाणी की मुख्यता, कषाय की मंदता की मुख्यता करके बैठे हो तो कभी ये आत्मा हाथ आने वाला नहीं। तेथी सु तत्किम, इससे क्या? क्योंकि प्रभु आत्मा में ये विकल्प है ही नहीं। कौन सा? सुनने का और सुनाने का। ये तो निर्विकल्प वीतराग मूर्ति प्रभु है। तेरा उत्साह पर में जाता है। ये शास्त्र के शब्दों में, इसकी वाणी की मिठास में जो तेरा उत्साह जाता है तो पर में स्वयं की होश में तुम अटक गए हो। पर में स्वयं की होश क्या? पर में ये मैं मिलूंगा ऐसा तुम्हें गलत उत्साह, विपरीत उत्साह, इसमें तुम रुके पड़े। ये शास्त्र में से आत्मा मिलेगा, ऐसे विपरीत उत्साह में तुम पड़े हुए हो। अरे शास्त्र में से नहीं मिलेगा, गुरुदेव श्री की सीढ़ी में से नहीं मिलेगा, और साक्षात ज्ञानी आपके कान में आके कहे तो भी नहीं मिलेगा, और दिन भर साथ रहे तो भी नहीं मिलेगा। आत्मा को आत्मा से मिलेगा। किससे मिलेगा? आत्मा को आत्मा से मिलेगा। आत्मा यानी त्रिकाल वस्तु, आत्मा को मिलेगा माने आत्मा के वर्तमान उपयोग को मिलेगा। किससे मिलेगा? कि उपयोग के उपयोग स्वरूप आत्मा में ढलने से मतलब आत्मा से मिलेगा। एक ही बात, खरी बात है। देखो, उल्लसित वीर से ये रह गया, जो स्वयं उत्साह से जाना चाहिए, उल्लसित वीर से अंदर में जाना चाहिए,
उल्लास के वीर से अंदर, उल्लास किसका हो यशवंत भाई, किसका उल्लास चाहिए? ये शुद्ध आत्मा जिसके गीत वीर प्रभु ने गाए, जिसके गीत सीमंदर भगवंत ने गाए, जिसके गीत कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन स्वामी, पूज्यपाद स्वामी आदि, समंतभद्र स्वामी, अकलंग देव, अनंत आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, बनारसी दास राजमल जी, टोटरमल जी, पूज्य गुरुदेव श्री आदि अनेक धर्मात्माओं ने गीत गाए। अरे उन सब ने जिस एक के गीत गाए उसके उल्लास में क्यों नहीं आते? तुम उनके गीतों में क्यों जाते हो? कभी गुरुदेव के गीत गाने लग जाते हो, कभी कुंद कुंद भगवान के गीत गाने लग जाते हो। वे जिसके गीत गाते हैं उसकी तरफ क्यों नहीं आते हो? बात कड़क आई है, आज कड़क आई है। क्यों आई है? झिंझोड़ने के लिए आई है। सफर में जाते हो भाई साहब, साथ में भी साथ, दोनों साथ जाते हो, जो कम साथ में है, तो इनकी झपकी लगती हो तो मेरा क्या कर्तव्य है? झिंझोड़ दो। ठीक है ना? तो ये गुरुदेव श्री अपने को झिंझोड़ रहे हैं। देखो, उल्लास के वीर से अंदर में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में जाना चाहिए। इसके स्थान पर कहाँ अटक गया है? ये मनुष्यपना मिला है, ये ठीक है। ये सुनने मिल गया है, ये ठीक है। ऐसा कहता है, अब और कड़क शब्द सुन लो, यह सब सत्य का खून करने वाला है। हो, एक बार तो भाई जी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्या चल रहा है ये? अपने को औरों से श्रेष्ठ मान करके यहां अपन आकर के बैठ गए हैं कि वे तो सुनते भी नहीं है, हम तो सुनते हैं। इससे क्या? मनुष्यपना मिला है, ये बढ़िया है। हमें तो सुनने भी मिलता है। अशोकनगर में बहुत अच्छा है, यहाँ वातावरण भी अच्छा है, चर्चा भी अच्छी चलती है, सब साधर्मियों में परस्पर प्रेम स्नेह भी बहुत अच्छा है। इससे क्या? ये सत्य का खून करने वाला है। फिर देखो, अब और एक एकदम बहुत मार्मिक बात है, पूरी करते हैं। मुमुक्षु ने पूछा कि साहब गुरु उपदेश के बिना कैसे मिलेगा? हमने तो जिनवाणी में पढ़ा है, ज्ञानी गुरु के उपदेश बिना ये जीव को आत्मा का भान हो सकता नहीं। गुरु गम के बिना ये आत्मा समझ में आता नहीं। ये सब बात हमने पढ़ी है, तो गुरु उपदेश के बिना कैसे मिलेगा? उसका उत्तर देखो। ये जो तुम गुरु उपदेश की बात कह रहे हो ना, तो उसको गुरुदेव श्री कैसे कहते हैं? ये गुरु उपदेश ये समाधि शतक में आया था, दोनों में आया, इष्टोपदेश में भी आया और समाधि शतक में आया। कि तुम क्यों गुरु खोजने निकल रहे हो? तुम स्वयं गुरु हो, तुम स्वयं गुरु हो। ऐसी बात आई थी। देखो, ऐसा आया, सुबह में आया था। ध्यान रखे तो, लेकिन ध्यान ही तो नहीं रखता, ये समस्या है इसकी। चलो, मिल नहीं रहा हूं मुझे, कभी मिल गया तो दोपहर को बता दें या कल बता दें। सुबह में आया था, ध्यान रखे तो, लेकिन गुरु स्वयं है। स्वयं को, ये जो गाथा का भी भाव चल रहा था, स्वयं को चैतन्य विलास रूपी अनुभवे, ये गुरु स्वयं है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये इष्टोपदेश में भी गाथा आई
समाधि शतक में भी आई, पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ है, उसमें दोनों में ये समाधि शतक में 102 गाथाएं हैं, इष्टोपदेश में 51 गाथाएं। छोटे छोटे ग्रंथ है लेकिन बहुत मार्मिक चर्चा है उसमें। देखो, स्वयं स्वयं को चैतन्य विलास रूपी अनुभवता है, वह गुरु स्वयं है। ये दोनों ग्रंथों में चर्चा आई है। ये अपन आना 261 पेज पे ये पूरे होता है अपना 77 से 81 गाथा का प्रकरण, 261 पेज। फिर इसमें एक प्रकरण अपन छोड़ करके आए हैं 238 नंबर पेज पर, उसकी चर्चा कल करेंगे और उसके बाद अपन आगे के कलश की तरफ चलेंगे। देखो, मैं भाव कर्मात्मक 4 कषायों को नहीं करता। भाव कर्म यानी पुण्य पाप भाव, कषाय की बात यहाँ ली, वह रागादि लिए। मोह राग देश कह के एक बार रागादि की चर्चा करी, फिर भाव कर्म कहकर के भी पुण्य पाप भाव की चर्चा करी, फिर कषाय कहकर क्रोध मान माया लोग की चर्चा करी। तो मैं क्या करता हूं कि सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। यहाँ टीका में जिस प्रकार कर्ता के संबंध में वर्णन किया, ऐसा ही कारयिता और अनुमंता नाम अनुमोदक के संबंध में भी समझ लेना। पाठ में कर्ता अकेला ही लिया, फिर कारयिता और अनुमोदक में नहीं, ऐसा साथ में समझ लेना। कर्ता तो शब्द पड़ा है। इस प्रकार 5 रत्नों के शोभित कथन विस्तार द्वारा सकल विभाव पर्यायों के संन्यास का यानी त्याग का विधान कहा है। ये 5 रत्नों से शोभित गाथा विस्तार द्वारा सकल विभाव पर्याय, सकल विभाव पर्याय एक नाम दिया, सकल विभाव पर्याय। इसमें क्या क्या आ गया? नारक पर्याय, त्रेंच पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, उन पर्यायों के कारण रूप भाव भी आ गए, और मोह राग देश वैकृत आयु के अनुसार होते हुए त्रेंच मनुष्य में जो स्थूल तरस आदि बालकपना युवा वृद्धावस्था आदि जितने भेद, सब मोह राग देश और जीव स्थान, गुण स्थान, मारना स्थान, मोह और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सबको एक हेडिंग में डाला, सकल विभाव पर्याय। इसके त्याग का यहाँ विधान किया है। विशेष कहेंगे आगे 109 कलश चलेगा, उसके पहले अपन 238 नंबर का विषय है, 238 पेज पर जो विषय है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो जो पढ़ के आना चाहे स्वागत है ना।